Hello everyone, welcome to Chintamani IS platform. I am Arushi. Student, so now today I will take geography because we have spent very long time without studying geography. So I thought that I should take the left topic because you know very well that in the very last topic we had finished a plate tectonic theory and associated like previous year question paper with respect to UPSC and other exams. So actually in that topic I have lapped to some topics, so I just want to finish, then we will proceed, है ना. So student, actually मैंने उसमें छोड़ा क्या था, एक आपने शायद अगर देखा होगा तो पता होगा आप लोगों को, अगर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो, कि मेंटल प्लूम से प्रीवियस टाइम में क्या है कि पूछा गया क्वेश्चन. सो मैंने सोचा कि क्या है कि यदि मैं अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इफ आई एम टीचिंग यू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, देन आई शुड आल्सो टेल यू दैट व्हाट इज मेंटल प्लूम, है ना. सो स्टूडेंट, आई विल क्लियर योर मेंटल प्लूम एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट, जैसे कि यदि आप अगर मेंटल प्लूम अगर टॉपिक सुनेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज क्लियरिटी आनी चाहिए कि क्या कि ये क्या है कि मेंटल प्लूम से रिलेटेड, मतलब मेंटल से रिलेटेड क्या है, ये कोई घटना होगा, है ना. तो जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि क्या है कि हमारे अर्थ के 3 लेयर है ना. पहला मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, मैंने आपको बताती आई हूं कि क्या है कि क्रस्ट है ना स्टूडेंट, क्रस्ट है ना. और फिर क्या है, दूसरा क्या है मेंटल, और तीसरा क्या है स्टूडेंट, तीसरा क्या है कोर. तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने बोला कि जो मेंटल प्लूम है, यदि मैं बोल रही हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये मेंटल प्लूम, ये क्या है, ये मेंटल से रिलेटेड कोई घटना है. तो जानेंगे कौन सी घटना है. अच्छा स्टूडेंट, याद कीजिए मैंने बताया था आपको कि जो वॉल्केनिक इरप्शन अभी तक जो भी बताती आई हूं वो बताया मैंने कि या तो कन्वर्जेंट बाउंड्री के कारण होता होगा या तो डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण. कैसे, देखिए मैंने क्या बताया था स्टूडेंट कि देखिए डाइवर्जेंट का मतलब ही तो अलग होता है कि दो अलग अलग डायरेक्शन में 2 प्लेट जा रहा है ना. डाइवर्जेंट में क्या था कि 2 प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था. तो जो यहां से स्पेस मिल रहा था स्टूडेंट, यहां से क्या हो रहा था, क्या निकल रहा था, माग्मा निकल रहा था, है ना, निकल रहा था ना, इसका मतलब. और एक चीज और मैंने क्या है कि जैसे देखिए आपने क्या है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में क्या देखा था, क्या देखा स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए क्या है, ये एक कॉन्टिनेंटल है और ये मान लेते हैं कि ओशियनिक है. तो पता था स्टूडेंट की क्या कर रहा होगा, सबडक्ट कर रहा था, है ना, सबडक्ट कर रहा था, क्या ओशियनिक प्लेट सबडक्ट कर रहा था. सबडक्ट कर रहा था तो क्या था स्टूडेंट कि यहाँ क्या था, सबडक्ट कर रहा था. और हम जानते हैं कि यहाँ क्या हीट है, और हीट के कारण क्या है, या तो ऑलरेडी मेल्टेड माग्मा तो है ही, लेकिन यहाँ से जो जो आया है प्लेट, ये क्या है, ये भी क्या है, मेल्ट हो गया. और मेल्ट होने के कारण क्या स्टूडेंट, ओवरफ्लो ऑफ माग्मा हो गया. मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा माग्मा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी यह माग्मा था, लेकिन और अगर ये आया नीचे तो और भी ये पिघल के और भी माग्मा बन गया. तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे क्या है कि हम कोई चीज ओवर खा लेते हैं तो उल्टी होता है, या तो क्या है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. तो यहां भी क्या स्टूडेंट, जब यदि इसने क्या है बहुत सारी चीजें खा ली है तो ऑब्वियस ही बात है इसका भी ओवरफ्लो होगा. तो होता क्या है, ये वॉल्केनिक इरप्शन के रूप में माग्मा क्या है ऊपर आता है. तो हमने देखा है कि ज्यादातर जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो क्या है, वो स्टूडेंट या तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कारण है या तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कारण है. लेकिन स्टूडेंट कुछ ऐसे भी हम वॉल्केनिक इरप्शन देखेंगे जो क्या है कोई भी अब प्लेट बाउंड्री के पास ना होकर के क्या है कि अलग अलग जगह हुआ है. ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट, मतलब कि प्लेट के बीच में हुआ है. तो ऐसे जगह को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट. क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट. ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट. और ये किससे रिलेटेड है, वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड है. इसका मतलब क्या है, ऐसी जगह बोलते हैं वॉल्केनिक हॉटस्पॉट. ठीक है स्टूडेंट, तो मेरा कहना क्या है, मैंने ये बताया कि क्या है कि हमने अभी तक देखा कि जो वॉल्केनिक इरप्शन था वो या तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है, या तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के कारण आ रहा था. लेकिन स्टूडेंट मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि क्या कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो क्या है कि मतलब हमेशा प्लेट क्या है कि प्लेट बाउंड्री के पास ना आ करके क्या है कि हो सकता है बीच में आ जाए, है ना. तो ये है, तो इसी जो फिनोमिना है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेंटल प्लूम बोलते हैं. तो हम जानेंगे कि ये मेंटल प्लूम वाली जो घटना है, ठीक है, वो कैसे होगा. देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, देखिए
आपको अच्छे से पता है क्या है, आपको बताया था मैंने कि क्या है स्टेनोस्फेयर, सॉरी लिथोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर और बैरिस्फेयर बताया था आपको, याद कीजिए। मैंने आई थिंक जब मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा रही थी तो आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने आपको ये क्लियर किया था, ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो स्टेनोस्फेयर में ही क्या है मेल्टेड मैग्मा पाया जाता है, ठीक है। तो होता है क्या स्टूडेंट, देखिए क्या कह रहा है, इन द स्टेनोस्फेयर इन एडिशन टू दी नॉर्मल कन्वेक्शन मैग्मा मेड अप ऑफ बेसिक बसाल्टिक मैग्मा, ठीक है स्टूडेंट। Sometimes some additional material of non-convection magma might be present in the lower part of the asthenosphere. This material is localized. क्या कह रहा है कि होता ये है, क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं ये क्या हो गया, क्रस्ट हो गया है ना, और ये क्या है, मेंटल है, ठीक है। आप जानते हैं कि क्या जानते हैं स्टूडेंट कि क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही क्या करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट, हीट देने का काम करता है, और हीट देता है तो क्या होता है, यहाँ क्या होते हैं, क्या होता है स्टूडेंट, रॉक क्या है, मेल्ट करते हैं, मेल्ट करते हैं तो मेल्टेड रॉक यहाँ पाए जाते हैं, और ठीक है, तो यहीं से क्या है, यहीं से इसी लेयर से क्या है मैग्मा निकलता है, ठीक है। तो होता है ये स्टूडेंट, जैसे मैंने क्या कहा कि यहाँ क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की क्या होती है, प्रेजेंस होती है, क्या होती है स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रेजेंट होती है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब ये क्या है कि हर जगह तो होता नहीं है, मैंने बताया था आपको कि ये क्या है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसका नहीं है, मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं कहीं है ना, कहीं कहीं है। तो होता है क्या स्टूडेंट, होगा क्या कि आपको पता है अब इसके अलावा भी क्या है कि हमारे जो एस्थेनोस्फेयर जो लेयर है इसमें क्या है स्टूडेंट, कुछ ऐसे नॉन यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल पाए जाते हैं जो क्या है स्टूडेंट, जो इससे भी अलग होता है, किससे अलग, जो नॉर्मल कन्वेक्शन मैग्मा जो निकलता है, ठीक है, जो वोल्केनिक इरप्शन उससे भी अलग कुछ ऐसे क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो क्या होता है स्टूडेंट, जो क्या करता है, जो यही इसकी प्रेजेंस होती है। तो मैंने क्या बताया कि मैंने कहा कि नॉर्मल कन्वेक्शन मैग्मा के अलावा भी क्या है, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे नॉन यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक वाले मटेरियल होंगे, कैसे, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, सॉरी ये भी ग्रीन हो गया ना, मैचिंग मैचिंग, मान लीजिए ये है ना, ये है कहीं कहीं, ठीक है। अब होता है ये स्टूडेंट क्या कह रहा है कि देखिए ये क्या होते हैं, ये होते हैं दिस मटेरियल इज लोकलाइज्ड, क्या होता है ये मतलब क्या है कि हर जगह नहीं होता, ये लोकलाइज्ड होता है, एक पर्टिकुलर जगह होता है ना, पर्टिकुलर एरिया में होता है। फिर कह रहे हैं व्हेन इट मेल्ट्स देन राइज, क्या होता है जब ये मेल्ट करता है, ऑब्वियस ही बात है इसको भी हीट देने का काम कौन करेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही इसको हीट देने का काम करेगा। तो जब क्या होती है इसको हीट मिलता है तो क्या होता है, ये मेल्ट करता है, और ये मेल्ट होगा तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है स्टूडेंट, धीरे धीरे कहां आता है, ये क्रस्ट की ओर आता है, मतलब क्रस्ट पे निकलना चाहता है। लेकिन यहां क्या आप जानते क्या है, ये कहां तक आता है, कह रहा है एंड रीच बिलो द लिथोस्फीयर, और क्या है लिथोस्फीयर के नीचे पहुंचता है, ठीक है। एंड मेक होल, अभी तक वो क्रस्ट के ऊपर नहीं आया, ठीक है, अभी क्या है, अभी नीचे ही है। अब ये क्या यहां आने के बाद क्या है, होल बनाने की कोशिश करता है, क्या करता है, होल बनाने की कोशिश करता है, और जब ये होल बनाता है तो क्या होता है, दिस कॉज लोकलाइज इरप्शन ओवर द प्लेट लाइक बबल्स नोन एज मेंटल प्लूम। और ये क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि क्या होता है स्टूडेंट, कि बहुत तेज से वोल्केनिक इरप्शन होता है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही पीसफुली निकलता है, क्या है, बहुत ही पीसफुली निकलता है, ठीक है। तो ये क्या स्टूडेंट, ये बबल्स की तरह निकलता है, आई होप आपने बबल्स देखा ही होगा, है ना। तो ये क्या है, ये बबल्स की तरह निकलता है। तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं मेंटल प्लूम, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेंटल प्लूम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि इस फिनोमेना क्या बोलते हैं, मेंटल प्लूम, ठीक है। अब देखिए The location of the mental plume remains fixed with respect to the earth. Such location are called mental plume, या फिर मैंने लोकेशन के बारे में बताया था आपको, मैंने क्या बताया, क्या बोलते हैं, वोल्केनिक हॉटस्पॉट बोलते हैं, क्या होते हैं, ऐसे लोकेशन को वोल्केनिक हॉटस्पॉट लोकेशन बोलते हैं। तो आई होप समझ गए कि मेंटल प्लूम क्या होता है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा था कि कन्वर्जन की क्या है, प्लेट बाउंड्री के पास ही क्या है वोल्केनिक इरप्शन होता है, या तो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री कारण होता था या तो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री कारण होता है। लेकिन हमने पाया कि क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर टाइम क्या है कि कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री के पास ही या डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री के कारण क्या हो, वोल्केनिक इरप्शन हो। तो हमने देखा कि ऐसे क्या है कि यदि वो अगर प्लेट बाउंड्री के पास नहीं होकर के अगर अलग जगह हो रहा है तो ऐसी जगह को हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट, ऐसे जगह को हमने नाम दिया, क्या दिया, वोल्केनिक हॉटस्पॉट। और जो फिनोमिना हुआ वो क्या स्टूडेंट, वो है मेंटल प्लूम फिनोमिना है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए
अब कह रहा है टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन एसोसिएटेड, ठीक है, कि क्या होता है कि ऑब्वियस ही बात देखेंगे कि यदि ये मेंटल प्लूम वाली अगर घटना ओशनिक ओशनिक प्लेट पे होता है तो कौन सी फॉर्मेशन होगी, यदि यही घटना क्या होता है स्टूडेंट कॉन्टिनेंट पे होता है तो कौन कौन सी फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, है ना। अब जैसे देख सकते हैं द हॉटस्पॉट इरप्शन टेक प्लेस ओवर ओशनिक पार्ट ऑफ द प्लेट, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिल वोल्केनो विच विल बी जेंटल स्लोपिंग नॉट वेरी स्टीप, है ना। कह रहा है कि यदि ये क्या है ओशनिक पार्ट पे यदि मेंटल प्लूम वाली घटना होती है, ठीक है, तो उससे क्या है, उससे जो फॉर्मेशन होगा वो कौन सी फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट, सिल वोल्केनोज। कैसी, सिल वोल्केनोज। मतलब क्या है कि स्टीप नहीं होगी, है ना। एक स्टीप होता है, ठीक है स्टूडेंट, एक स्टीप होता है, एक जेंटल स्लोप होता है। स्टीप का मतलब पूरा खड़ा हुआ, है ना, पूरा खड़ा हुआ, ठीक है। और जेंटल का मतलब क्या होती है, जेंटल का मतलब इस टाइप का स्लोप होता है, ठीक है। तो जो ये सिल वोल्केनोज बता रहा है कि क्या है, इसका जेंटल स्लोपिंग होता है। क्या होता है, जेंटल स्लोपिंग। मतलब क्या है, इस टाइप का स्लोप वाला वोल्केनोज होगा, ठीक है। और ये क्या है, आगे जाकर के यही, क्योंकि हम जानते हैं ओशन में हो रहा है, तो आपको बताया था स्टूडेंट क्या होती है, आपको मैंने रीच बताया था, ग्योर्ट्स बताया था, और मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, एक मैंने बताया था आपको, क्या बताया था आपको, आइलैंड बताया था, है ना। तो होता क्या है स्टूडेंट की देखिए, तो क्या है, इसी से क्या है आगे जाकर क्या होगा, रिच फॉर्मेशन होगी, सी माउंट्स का फॉर्मेशन होगा, और क्या होगा स्टूडेंट, आइलैंड क्या होगा, आइलैंड का होगा, है ना। इसके बाद कह रहा है कि दिस मैग्मा डज नॉट फॉर्म सी फ्लोर, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, ये कोई ओशनिक, ये कोई प्लेट बाउंड्री वाली घटना है ही नहीं, तो इससे क्या है, इससे फॉर्मेशन क्या है, ओशनिक फ्लोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, दिस मैग्मा इरप्ट ओवर कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ द प्लेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिल वोल्केनोज एंड बसाल्ट लावा प्रोविंस और फूड बसाल्ट। कह रहा है कि यदि यही घटना कहां होता है, कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ द प्लेट पे होता है, तो क्या बनते स्टूडेंट, वहां भी सिल वोल्केनोज होगी, क्या होगी, वहां भी सिल वोल्केनोज होगी। इसके अलावा क्या होगी, इसके अलावा क्या होगा स्टूडेंट, बसाल्ट लावा प्रोविंस या फिर क्या होगा, फूड बसाल्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि हम जानते हैं हमारे इंडिया में क्या है, बसाल्ट लावा प्लेट्यू, डेक्कन लावा प्लेट्यू जो आप देखते हैं वो क्या है, इसी का क्या स्टूडेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल प्लूम। अब देखेंगे कि मेंटल प्लूम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहली क्या है, द आइलैंड रीच फॉर्म्ड बाय मेंटल प्लूम एक्टिविटी आर बेसिकली बेसिक, मतलब क्या है कि जो हम रीच देखते हैं, आइलैंड देखते हैं, या फिर क्या है स्टूडेंट, या फिर गोल्ड्स बनता है, जो भी बनता है वो क्या होती है, उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। बेसिक मतलब क्या होता है, देखिए बेसिक का मतलब क्या है स्टूडेंट, बेसिक का मतलब क्या है कि उसमें क्या होगा, सिलिका होगा, मैग्नीशियम होगा, और क्या होगा, कुछ एल्यूमिना होगा, ठीक है, और क्या होगा, आयरन होगा। देखिए उसको बेसिक कौन बना रहा है, आयरन बिंग फ्रॉम बेस मेटल फैमिली, हेंस एस्थेनोस्फीयर माग्मा इज बेसिक। क्या कह रहा है कि जो आयरन है, आयरन की प्रेजेंस के कारण ही क्या हो रहा है, ये बेसिक हो रहा है, क्योंकि आयरन जो बिलोंग करता है वो कौन सी फैमिली से है, वो बिलोंग करता है बेस मेटल फैमिली से। इसी कारण क्या है, जो उसका नेचर है वो क्या है, बेसिक है। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, हमने देखा कि जो हम पढ़ते हैं, जो क्या है, सॉरी, जो आइलैंड रीच जो फॉर्म्ड होता है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो होता है बेसिक, ठीक है। आई होप अब यहां तक समझ गए होंगे। इसके बाद जो रॉक्स है, ऑब्वियस सी बात है, उसी जो माग्मा जो निकल रहा है, ठीक है, उससे क्या है, वो जाके बाद में जाके ठंडा होकर सॉलिडिफाई होगा, और सॉलिडिफाई होगा तो उससे रॉक बनेगा। तो रॉक भी क्या होगा स्टूडेंट, रॉक का भी जो नेचर होगा वो क्या होगा, वो होगा बसाल्टिक, ठीक है, क्या होगा, बसाल्टिक होगा, ठीक है। दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरी क्या बता रहा है, volcanic activity is active only in the newest of the Rees Island as the plate keeps drifting. The older formation keeps moving away from the hotspot. The direction of movement of formation being the direction of plate movement. क्या कह रहे हैं, देखिए समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए होता क्या स्टूडेंट, देखिए जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होगा वो एक्टिव होगा कौन से, नीवेस्ट पे ही एक्टिव होगा। मतलब कैसे, देखिए जैसे आप स्टूडेंट देखेंगे हवाई आइलैंड, ठीक है, तो हवाई आइलैंड के पास आपको सी माउंट्स का क्या दिखेगा, एक चेन दिखेगा, है ना, सी माउंट्स का, ठीक है। तो होता क्या स्टूडेंट्स, देख लिए, मान लीजिए क्या है ये क्या है हमारा स्टूडेंट, मान लीजिए मेंटल प्लूम है, क्या है ये मेंटल प्लूम, इसके नीचे वाली, इसके जस्ट इसके क्या है, इसके ऊपर यहाँ घटना हो रही है, मेंटल प्लूम की घटना हो रही है, ठीक है। अब क्या स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हो सकता है कि प्लेट क्या इस साइड में क्या हो रहा है, जा रहा है, मतलब क्या है, डाइवर्ज हो रहा है। तो भाई डाइवर्ज हो रहा है तो देखिए क्या होगा, देखिए स्टूडेंट फिर से देखिए आप अब मान लीजिए कि ये मेंटल प्लूम था,
ठीक है, और प्लेट क्या था, प्लेट इस साइड जा रहा है, तो भाई यहां घटना हुई होगी मेंटल प्लूम की, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, है ना, यहां हुई होगी, फिर ये प्लेट यहां गया होगा, तो ये जो है वो क्या है स्टूडेंट, ये जो है वो कहां आया होगा, ये कहां आया होगा, ये आया होगा यहां, है ना, यहां आया होगा, ठीक है, यहां आया होगा। फिर मान लेते हैं फिर से क्या स्टूडेंट, फिर से देखिए, फिर से क्या है, फिर से क्या है, ये प्लेट क्या है, ये प्लेट आगे और खिसका, है ना, तो क्या है देखिए, और देखिए फिर यहां से फिर से क्या हुआ, फिर से ये फिर से निकला, है ना, फिर से ये पहले पहली बार निकला, फिर दूसरी बार निकला, फिर क्या है जो दूसरी बार वाला है, क्योंकि प्लेट इस साइड जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो फिर से जो होगा ये क्या है स्टूडेंट, आप देखिए ये जो है फिर से निकला, वो क्या है, फिर से इसके यहां आया होगा, फिर से निकला होगा, है ना, फिर से निकल करके फिर से यहां आया होगा, क्योंकि प्लेट क्या है इस साइड क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो प्लेट जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, उसी डायरेक्शन में हमारा मेंटल प्लूम जो ये है, ये हमेशा इसका जो क्या है लोकेशन फिक्स रहता है, लेकिन हालांकि प्लेट क्या है डाइवर्ज कर रहा है, इस प्लेट के मूवमेंट के कारण क्या होती है, ये जो है स्टूडेंट, ये क्या होती है, जो न्यूली होगा यहाँ वही क्या होगा, वही ये मेंटल प्लूम वाली घटना हो रही होगी, जो कि आज हम हवाई आइलैंड पे देखते हैं। उससे पहले भी क्या स्टूडेंट, बहुत सारी, उससे पहले भी क्या आप देख सकते हैं, उससे पहले भी कई सारे ऐसे एरिया में हो चुकी है, ठीक है, जैसे पुराने पुराने रीच में हो चुकी है, जैसे मैं आपको दिखाती हूं, एग्जाम्पल बताती हूं मैं आपको, देखिए आप देखेंगे क्या है, पहले क्या एम्परर सी माउंटेन, पहले ये बना, ठीक है, इसके बाद क्या बना स्टूडेंट, इसके बाद हमारा क्या हुआ मिडवे, है ना, मिडवे बना, इसके बाद हवाई रिज बना, इसके बाद जो अभी देखते हैं जो एक्टिव है वो क्या है हवाई आइलैंड पे है, और जो एक्टिव वोल्केनिक एक्टिव पीक्स है वो क्या है मौनलोवा और क्या है किलेवा करके, ठीक है, ये क्या स्टूडेंट अभी यहाँ क्या है वोल्केनिकली एक्टिव जोन है, ठीक है, तो समझ गए होंगे कि क्या है स्टूडेंट, कि क्या है कि जो हमेशा मेंटल प्लूम की जो है लोकेशन वो हमेशा फिक्स होती है, लेकिन होता क्या है स्टूडेंट, प्लेट क्या है, प्लेट क्या है प्लेट के खिसकने के कारण क्या होती है कि क्या है कि हमें अलग अलग या फिर चेन ऑफ एक क्या दिखता है, हमें क्या दिखता है, माउंटेन दिखता है या फिर रिज दिखता है, सॉरी माउंटेन रिज दिखता है, ग्योर्स दिखता है, या फिर क्या है आइलैंड वगैरह दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए आप दुनिया में कई ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट जो क्या है हमारे मेंटल प्लूम के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्या देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया हवाई आइलैंड बताया, दूसरा क्या आइलैंड बताया, येलो स्टोन हो गया, रियूनियन आइलैंड हो गया। अच्छा स्टूडेंट चीज और बताऊंगी कि क्या है मेंटल प्लूम का भी एक एक्सेप्शन है, कहेंगे मैम एक्सेप्शन है क्या, जैसे कि हमने अभी तक बताया कि प्लेट बाउंड्री के पास ये वाली घटना नहीं होती है जनरली, लेकिन क्या है कि जो आइलैंड है वो क्या है, आइलैंड का जो फॉर्मेशन माना जाता है वो क्या है प्लेट बाउंड्री के पास ही माना जाता है। तो यदि आप मेंटल प्लूम को जब भी आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो आप एक्सेप्शन में जरूर लिखिएगा कि आइलैंड है वो क्या है एक एक्सेप्शन में है, ये क्या है ये हमें प्लेट बाउंड्री के पास ही देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, मैंने बताया आपको कि यदि क्या है मेंटल प्लूम वाली घटना यदि कॉन्टिनेंट पे होता है तो मैंने आपको बताया सिल्ट वोल्केनोज का फॉर्मेशन होता है, या तो क्या होगा स्टूडेंट, या होगा प्लेट्यू का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। प्लेट्यू का फॉर्मेशन जिसमें मैंने बसाल्टिक लावा प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसमें हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में भी एक लावा प्लेट्यू है, वो कौन सा है, डेक्कन लावा प्लेट्यू है। तो देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। तो देखिए पढ़ती हूं मैं, कह रहा है द बसाल्ट लावा प्लेट्यू ओवर पेनिनसुलर इंडिया वाज फॉर्म्ड व्हेन द पेनिनसुलर इंडिया वाज मूविंग एज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड फ्रॉम द अंटार्कटिका रीजन टुवर्ड्स द लॉरेशिया कॉन्टिनेंट। याद कीजिए स्टूडेंट, जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट कि क्या था, एक क्या था सुपर कॉन्टिनेंट था और आपको सुपर ओशन बताया था, पैंथालासा पेंजिया बताया था आपको। मैंने क्या कहा था कि पेंजिया क्या है वो टूट के क्या हो स्टूडेंट, टूट के दो भागों में बटा, ठीक है। बटने के बाद क्या है, जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको लॉरेशिया बोला जाता है, जो सदर्न पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड बोला जाता है, ठीक है। तो जो हमारा आप देखते हैं, क्या देखते हैं स्टूडेंट, जो आप देखते हैं क्या बोलता है, जो पेनिनसुलर इंडिया है वो किसका पार्ट था, वो हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये क्या कह रहा है कि देखिए ये क्या था, पहले ये पेंजिया था, ठीक है। पेंजिया क्या हुआ, दो भागों में टूटा, एक हुआ हमारा क्या हुआ, एक हुआ हमारा लॉरेशिया और ये हमारा गोंडवाना हुआ। तो ये क्या है सदर्न पार्ट में है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ से जब इंडिया क्या स्टूडेंट, यहाँ से जब इंडिया, क्योंकि इंडिया इसी का भाग था, तो जब इंडिया इधर क्या है नॉर्दर्न साइड क्या हुआ मूव करना शुरू किया, तो हुआ स्टूडेंट क्या हुआ, अभी देखिए क्या बताता है सो
The basaltic lava plateau over peninsular India was formed when the peninsular India was moving as a part of Gondwana land from the अंटार्कटिका रीजन टूवर्ड्स द लॉरेशिया कॉन्टिनेंट। मतलब अंटार्कटिका रीजन समझाने के लिए कि यहां से जब वो क्या मूव करना शुरू किया किधर, लॉरेशिया की साइड में, तो क्या हुआ, अराउंड 65 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट वाइल मूविंग नॉर्थवर्ड द इंडिया सब कॉन्टिनेंट वॉज लोकेटेड ओवर द रियूनियन हॉटस्पॉट। और क्या हुआ स्टूडेंट, इसी क्रम में जब वो मूव कर रहा था तो लगभग 65 मिलियन ईयर बिफोर क्या है, ये क्या है, रियूनियन हॉटस्पॉट के पास क्या है, पहुंच गया। और रियूनियन हॉटस्पॉट के पास पहुंच गया तो क्या हुआ स्टूडेंट, यहां क्या हुआ, वही मेंटल प्लूम के कारण क्या हुआ स्टूडेंट, मेंटल प्लूम के कारण क्या है, हमारा डेक्कन लावा प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, फिर कह रहे हैं विच वॉज एक्टिव एट देन also and hence the basalt lava eruption formed the plateau as a peninsular India moved beyond the hotspot lava eruption comes to an end and finally the peninsular India reached its present position। ठीक है, मतलब क्या है कि देखिए हमारा क्या था स्टूडेंट, जब हमारा क्या है कि आपको पता है मैंने क्या बताया कि पेंजिया था सबसे पहले, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है। अब मैंने बताया था कि वो क्या है, उसका क्या है, वो आगे जाकर टूटा तो दो भागों में बटा। एक तो पहला क्या था, जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको हम क्या बोलते थे, लॉरेशिया, और जो सदर्न पार्ट था उसे क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड बोलते हैं। तो जो इंडिया था वो क्या था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो जब क्या आपको पता है कि गोंडवाना लैंड का भी की क्या है, वो भी ब्रेक हुआ था। तो जब ब्रेक हुआ तो कई सारे कुछ तो क्या है, कुछ नॉर्दर्न साइड की ओर जाने लग गए, कुछ क्या वही रह गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो, जब इंडिया क्या है, इंडिया क्या जब नॉर्दर्न साइड की और लॉरेशिया की साइड की ओर जा रहा था तो क्या हुआ स्टूडेंट, वो क्या है, उसी रास्ते में उसे कौन मिल गया, रियूनियन हॉटस्पॉट मिल गया। मतलब क्या है कि जो क्या थी मेंटल प्लूम वाली घटना वहां चल रही थी, तो जब वो वहां आई तो उसने सोचा कि क्या है कि थोड़ा मैं भी इसका एक्सपीरियंस कर लेता हूं। तो एक्सपीरियंस किया तो उससे क्या फॉर्म हुआ, उससे उसको कौन सा बच्चा फॉर्म हुआ, उसको हुआ डेक्कन लावा प्लेट्यू। ठीक है, और जब क्या हुआ, जब वो क्या है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्या है, इंडिया का अभी भी मूवमेंट क्या है, नॉर्दर्न साइड की ओर ही हो रहा था। तो क्या वो धीरे धीरे क्या है, रियूनियन हॉटस्पॉट से जब वो नॉर्दर्न साइड की ओर जा रहा था तो वहां से निकल गया, उस रास्ते से जब निकल गया तो धीरे धीरे क्या हुआ स्टूडेंट, वहां से वो जो वहां जो मेंटल प्लूम वाली घटना हो रही थी अब वो किसी और के ऊपर होगी, तो वहां से क्या है, हट करके क्या स्टूडेंट, आगे जा करके हमारा वही डेक्कन लावा प्लेट्यू, जो हमारा जो भी था, जो भी पदार्थ थे वो क्या है, आगे जा करके मतलब क्या है, सॉलिडिफाई हुआ, उससे क्या हुआ स्टूडेंट, उससे डेक्कन लावा प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। यही कह रहा है हमारे क्या स्टूडेंट, यही कह रहा है हमारे मेंटल प्लूम वाली घटना में। ठीक है, आप समझ गए कि मेंटल प्लूम क्या होता है, मेंटल प्लूम से कौन कौन सी चीजों का फॉर्मेशन होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, यदि फिर भी डाउट होगा तो जैसे कि मैं हर बार शेयर करती हूं, देखिए मेरा कोई भी बहुत ज्यादा आईडी नहीं है, ठीक है, आप सिंपल से क्या है कि मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, कहां, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आरुषि प्रजापति के नाम से है, फिर आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे चिंतामणि IAS के नाम से है, या फिर ट्विटर पे भी चिंतामणि IAS के नाम से है, या फिर टेलीग्राम पे भी आप चिंतामणि IAS के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और क्या है कि हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं, आप कभी भी किसी टाइम भी कोई आप अपना कोई भी डाउट भेज सकते हैं, और हम क्या है कि 5 सेकंड के अंदर क्या करते हैं, हर किसी को रिप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, कोई भी अगर डाउट हो तो क्या है, आप हमसे कोई भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे क्या बोल रहा है स्टूडेंट, और टेक्टोनिक फोर्सेस, देखिए आगे क्या, ये तो ये खत्म हो गई। मतलब क्या है कि हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का हमने कोई भी चीज नहीं छोड़ा है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा भी नहीं छोड़ा, वो थोड़ा भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि हम कल से शुरू करेंगे, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, सुनामी क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या है कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन इससे पहले क्या है कि मैं कुछ छोटी टॉपिक मैं बताना चाहती हूं। देखिए जितने भी चीजें हमने पढ़ा टेक्टोनिक फोर्सेस में, जो भी पढ़ा वो क्या है, एंडोजेनिक फोर्स के अंदर में आता है। ठीक है, अब पूछेंगे मैम कि एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, तो स्टूडेंट एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, फोर्स दैट ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ, जो क्या है कि इनसाइड द अर्थ से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए एंडोजेनिक फोर्स जो है, मैंने क्या कहा, मैंने पहले आपको बताया कि जो भी टेक्टोनिक फोर्स पढ़ रहे थे वो सारा क्या है, एंडोजेनिक फोर्स में आता है। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, मूवमेंट करती है, क्या है, ये दो तरह की मूवमेंट होती है इसकी, क्या होती है, ये स्लो मूवमेंट होती है इसकी,
और ये क्या होती है, एक क्या होता है स्टूडेंट, एक होता है हमारा फास्ट मूवमेंट। तो स्लो मूवमेंट आप जानते हैं, स्लो मूवमेंट किसका एग्जांपल है, ये स्लो मूवमेंट का एग्जांपल क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ठीक है। और जो इसका फास्ट मूवमेंट में देखेंगे आगे, वोल्केनोज हो गया, ठीक है, सुनामी हो गया, इसके बाद अर्थक्वेक पढ़ेंगे, ये क्या है, ये आप पढ़ेंगे किसमें, ये पढ़ेंगे आप फास्ट मूवमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि स्लो मूवमेंट एग्जांपल्स आर प्लेट टेक्टोनिक फोर्स, फास्ट मूवमेंट एग्जांपल्स आर वोल्केनो, सुनामी, अर्थक्वेक्स, ठीक है। स्लो मूवमेंट में क्या पढ़ेंगे, स्लो मूवमेंट में देखिए ये हो गया। अब स्लो मूवमेंट भी क्या है स्टूडेंट, स्लो मूवमेंट भी क्या है इसके भी दो क्या है, ये दो तरह के हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल, इसका एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है, और एक क्या हो सकता है वर्टिकल। देखिए आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जानते हैं, वर्टिकल का मतलब क्या है ऐसे, और हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल भी क्या है, हॉरिजॉन्टल का भी दो तरह से होता है, क्या है, एक कंप्रेशन होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, टेंशन होता है। कंप्रेशन के कारण क्या होता है स्टूडेंट, कंप्रेशन के कारण होता है, याद कीजिए आपको मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, आपको फोल्ड माउंटेन्स बताया था, है ना, फोल्ड माउंटेन्स बताया था। तो फोल्ड माउंटेन इसके एग्जांपल है कंप्रेशन के, ठीक है। और वही यदि आप टेंशन के कारण देखेंगे तो टेंशन के कारण क्या होता है, या तो ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, रिफ्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि इसी से क्या है, माउंटेन बिल्ड हो रहा है। आप देख सकते हैं कंप्रेशन कारण फोल्ड माउंटेन, और टेंशन कारण क्या हो रहा है, ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑरोजेनिक फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑरोजेनिक फोर्स बोलते हैं। और यदि वही आप वर्टिकल मूवमेंट को देखेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, एपिरोजेनिक बोलते हैं, क्या होते हैं, एपिरोजेनिक। इससे क्या होती है, या तो इससे सब्सिडेंस होगा, क्या होगा स्टूडेंट, या तो इससे क्या होगा, हाँ इससे क्या होगा, या तो सब्सिडेंस होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। अपलिफ्ट सब्सिडेंस बाद में देखेंगे, उससे पहले क्या हम अपलिफ्टमेंट देखेंगे। जो आज आप तिब्बतन प्लेट्यू जो पढ़ते हैं वो क्या है, वो इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू है। तिब्बतन प्लेट्यू क्या स्टूडेंट, तिब्बतन प्लेट्यू का जो फॉर्मेशन है वो ध्यान रखिएगा, वो क्या है, टेक्टोनिक फोर्स के कारण ही उसका फॉर्मेशन हुआ है। वो कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम कोरल, क्या वो कोरल रीफ्स का एग्जाम्पल है, क्या वो इसका एग्जाम्पल, उसका तो नहीं, कहीं भी इसका उसका में नहीं जाना है। हमें जाना क्या है स्टूडेंट, हमें जाना है कहां, अपलिफ्टमेंट में है। और ये क्या है, टेक्टोनिक फोर्स का ही जो एग्जांपल है वो क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू टेक्टोनिक फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म हुआ है, देखिए तिब्बतन प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ स्टूडेंट, क्या बताया गया है कि अपलिफ्टमेंट क्रिएटेड तिब्बतन प्लेट्यू व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ इंडियन प्लेट विद यूरेशियन प्लेट हैंस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। मतलब कैसे स्टूडेंट, देखिए मेरा हाथ देखिए, मतलब कैसे, देखिए ऐसे करके, ठीक है, कॉन्टिनेंट का क्या हो रहा था, कन्वर्जेंस हो रहा था। तो होता क्या स्टूडेंट, ये ऐसे करके जो अपलिफ्ट हो रहा है आप देख सकते हैं, इसी अपलिफ्टमेंट के कारण क्या है स्टूडेंट, हमारा तिब्बतन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट हमने क्या है, प्लेट टेक्टोनिक फोर्स और जो भी उससे एसोसिएटेड जो भी फॉर्मेशन हो रहा था वो हमने आज के वीडियोस में पूरी तरीके से आज के लेक्चर में हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या मिलेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे अर्थक्वेक, सुनामी, और फिर मैंने आपको क्या बताया था, वोल्केनिक इरप्शन के टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।